हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, लोगों का प्रश्न है कि क्या सभी म्यूचुअल फंड का जोखिम यानी कि रिस्क एक जैसा होता है, या तो रिस्क को म्यूचुअल फंड में कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी म्यूचुअल फंड का जोखिम और रिस्क एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, जोखिम यानी रिस्क कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि एसिड क्लास क्या है, निवेश की अवधि क्या है, मार्केट की वोलेटिलिटी क्या है। तो दोस्तों, इन सब पे निर्भर करता है कि जोखिम क्या रहने वाला है। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जोखिम बहुत ही कम होता है। भाई, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करते वही लोग तो म्यूचुअल फंड में आते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपका जोखिम कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जिनको पैसा देते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। जो आपका फंड मैनेजर होता है वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने हिसाब से आपके पैसे को लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने जोखिम को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनका जोखिम स्तर भी अलग अलग होता है। जैसे कि इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड में भी कई प्रकार के फंड होते हैं। इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जो आपका पैसा शेयर बाजार यानी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, इसलिए इनका जोखिम काफी अधिक होता है। अब इसमें भी जोखिम को डाइवर्सिफाइड किया गया है। लार्ज कैप फंड में बहुत ही कम जोखिम होता है और स्मॉल कैप में थोड़ा जोखिम ज्यादा होता है और मिड कैप में दोनों के बीच का समन्वय होता है। अब देखिए, अब इक्विटी फंड में तो जोखिम होता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं इसका जोखिम इक्विटी फंड से कम होता है। डेब्ट वो फंड होते हैं, ये सरकारी बांड, कॉरपोरेट बांड, फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। गिल्ड फंड क्या होते हैं? गिल्ड जो फंड होते हैं सबसे ज्यादा कम जोखिम वाले होते हैं, यानी गिल्ड फंड में जोखिम बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका रिटर्न भी कम मिलता है। ये आपका पैसा सरकारी बॉन्ड में लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों, क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, ये ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं, इनको लो रेटेड जोखिम बांड में डाला जाता है। अब अगर आपको अपना जोखिम रिस्क और कम करना है, इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क और डेब्ट फंड में थोड़ा ज़्यादा रिस्क। अब अगर आप सोचते हैं कि हमको और कम रिस्क लेना है लेकिन हमें पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगाना है, तो आपको अपना पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्सअप होता है। आप अपना जो पैसा देंगे, आपका आधा पैसा इक्विटी फंड में जाएगा, आधा डेब्ट फंड में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सबसे ज्यादा स्थिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ही चलता है। अब कुछ फंड होते हैं इंटरनेशनल फंड, जैसे अपना यहाँ लगाएंगे, जैसे इंडियन वेल का हो गया, फ्लेक्सी का हो गया, हाँ ना, पराग पारिक का हो गया, ये सब इंटरनेशनल फंड में भी आपका पैसा लगाते हैं। अब देखिए, आपको जोखिम कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको इन सभी में अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। इक्विटी फंड में, डेब्ट फंड में और हाइब्रिड फंड का सही मिश्रण का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, 5,000 10,000, किसी एक फंड में ना लगा करके सब में लगाइए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है इन्वेस्टमेंट का, तो आप हाइब्रिड और डेब्ट फंड में लगाइए। और आप लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं 10 से 15 सालों के लिए, तो आप इक्विटी फंड में लगाइए। और भी इक्विटी फंड में 60 यानी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे आएगा लेकिन जाएगा फाइनली ऊपर ही, है ना। जैसे सोना देखिए, 5,000 पे था, आज 88,000 को क्रॉस किया है। तो लगातार सोने का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बढ़ रहा है ना, बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से अपने जोखिम को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको अब जवाब मिल गया होगा कि सभी म्यूचुअल फंड में एक जैसा रिस्क नहीं होता है। आपका क्या प्रश्न है म्यूचुअल फंड के बारे में लेकर, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।